बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉगर की क्लास नंबर 21 पढ़ेंगे, क्रिएट पेजेस एंड डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस। यानी पेजेस क्या होते हैं और पोस्ट और पेजेस में जो है फ़र्क क्या होता है, ये सबसे ख़ास सवाल रहता है। और इसके अंदर कन्फ्यूजन रहती है ब्लॉगर्स को कि पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या है बीच में। तो पेजेस जो है वो बेसिकली बनाए जाते हैं, या पेजेस को हम कह सकते हैं कि इसमें स्टैटिक कंटेंट होते हैं हमारे पास। और पेजेस बेसिकली हम लोग अबाउट जो पेज होते हैं हमारे उसके लिए बनाते हैं, कमेंट पॉलिसी के लिए भी बना सकते हैं, प्राइवेसी जो पॉलिसी होती है उसके लिए, ट्रम्प्स के लिए, डिस्क्लेमर वगैरह या एडवर्टाइजर्स वगैरह, तो इसके लिए ख़ास उनके लिए हम लोग बनाते हैं। यानी कि इसके अंदर स्टैटिक कंटेंट हमारे पास मौजूद रहता है। और पेजेस बनाने के लिए जैसे ही मैं पेजेस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ न्यू पेज, और यहाँ आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इसके बाकी ऑप्शन तो हमें जैसे हम पोस्ट बनाते थे, पोस्ट के बारे में मैंने आपको समझाया था। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वेबसाइट में विज़िट करके लर्निंग के पेज में से ब्लॉगर सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपके पास ये मौजूद है 13 नंबर क्लास, क्रिएट CUE फ्रेंडली पोस्ट। इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें करा चुका हूँ। तो यहाँ आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि इसके अंदर देखें आपके पास लेबल भी नहीं है, इसमें पैरामीटर लिंक भी नहीं है। और मैं आपको ज़रा इसके हवाले से कुछ समझाया। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बाकी जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है। पोस्ट जो होते हैं वो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी उसके अंदर आप कोई लिमिट नहीं है कि कितनी आप करें। लेकिन जो पेजेस हैं वो लिमिटेड होते हैं। ब्लॉगर में हम मैक्सिमम 19 या 20 जो है वो कर सकते हैं, यानी 20 तक हम लोग पेजेस बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी ये लिमिटेड है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है टाइम का वो नहीं होता एक्सपायरी का। इसकी एक मिसाल ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि अब ये देखिए मेरे ये एक पोस्ट है ब्लॉगर की, इसमें आप देखिए इसके पास टाइम डेट मौजूद है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो पेजेस के अंदर आपको कोई टाइम डेट नज़र नहीं आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ये लर्निंग का जो मेरा पेज है, मैं यहाँ इसको ओपन करवा लेता हूँ। कंट्रोल का बटन के साथ प्रेस किया तो न्यू टैब में ओपन हुआ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो लर्निंग में हमारे पास कोई जो है डेट टाइम का वो नहीं है। लेकिन अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट के अंदर देखें आपके पास एक टाइम है, यानी टाइमली काम कर रहा है। और अगर हम पेजेस में देखें तो ये एक्सपायरी, इसके अंदर कोई वो नहीं, ये टाइम के साथ काम नहीं कर रहा है, यानी डेट टाइम के साथ। और अगर हम पोस्ट में देखें तो वो टाइमली वर्क कर रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि पोस्ट जो है हमारे पास, जो पोस्टिंग होती है वो हमारे पास होम पेज पे आ जाता है, यानी कि जो मेन पेज होता है आपकी वेबसाइट का, वहाँ आपके पास ही आ जाता है। लेकिन अगर हम पेजेस की बात करें तो ये होम पेज पे नहीं आता आपके पास। तो पोस्टिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपके पास होम पेज पे ऐड हो जाती हैं। और पोस्ट जो होती है वो सोशल फ्रेंडली भी होती है, लेकिन पेजेस उस तरह नहीं होते सोशल फ्रेंडली जितना पोस्ट होते हैं। और पोस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि लेबल्स आपके पास थे, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास लेबल मौजूद नहीं है। पेजेस के अंदर आप लेबल नहीं बना सकते, उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, यानी कि जो पेज पोस्ट हैं उसको आप कैटेगराइज तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये किए हुए हैं यहाँ आपको जो नज़र आ रहे हैं कैटेगराइज। लेकिन पेजेस को हम इस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लेबल्स नहीं होते हमारे पास। और RSS में भी पोस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन पेजेस जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाते। और दूसरी इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि पेजेस जो है एक ही होम पेज पे आपको नज़र आएगा, लेकिन जो पोस्ट है वो आपको एक से ज़्यादा नज़र आता है। इसके लिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, होम पेज ये होता है जो आपका पहला पेज होता है, यानी पेजेस को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन पोस्टों को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन पेजेस को आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। और अगर आप लगाते भी हैं तो आपके पास एक पेज आप शो करवाते हैं, और पोस्टिंग में आप जितना चाहें लगा सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे ऐड हो रहा होता है। और ये इसके अंदर था। दूसरी सबसे ख़ास चीज़ ये कि जब आप अपने ब्लॉग को एक्सपोर्ट करवाते हैं, अपने ब्लॉग को जब आप एक्सपोर्ट करवाते हैं
तो उसके अंदर पोस्टर तो सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन पेजेस का डेटा एक्सपोर्ट नहीं होता उसके अंदर। तो सबसे मेन चीज़ आपको ये भी था, ये एक्सपोर्ट के हवाले से भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरह हम एक्सपोर्ट वगैरह मैंने सिखाया था 11 नंबर क्लास में। तो इसमें आप एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते हैं पेजेस को, लेकिन पोस्टों को आप करवा सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़ ये कि इसको आप अपनी मर्ज़ी का कोई पैरामीटर लिंक नहीं दे सकते। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लर्न ब्लॉगर जो है इसका एक वो रखा हुआ है पैरामीटर लिंक, लेकिन पेजेस में आपने जो नाम रखा होगा ये उसी नाम से जो है आपका एक पैरामीटर लिंक बना देगा। आप कस्टम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लगा सकते कि अपनी मर्ज़ी से आप उसके अंदर लगाएं। तो ये पेज और पोस्ट के दरमियान मैंने आपको फ़र्क बताया कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि पेजेस को जो है हम लोग स्टैटिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोस्टों को जो है आप फ्रेंडली यूज़ कर सकते हैं, तब अपना तमाम डेटा उसके अंदर आप ला सकते हैं, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से एडिट वगैरह कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन उसके अंदर ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम पेजेस की बात करें तो पेजेस को जिस तरह मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अपनी साइट पर प्रैक्टिकली, कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये देखें आपके पास पोस्टें हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने पोस्ट जो है कैटेगराइज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ ब्लॉगर पे आता हूँ, ब्लॉगर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ 1 बाय 1 जो है ब्लॉगर के हमारे पास वो आ रहे हैं टॉपिक्स वगैरह, ये देखें आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेजेस की बात करूँ, मैंने एक लर्निंग का पेज बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ देखें एडोब फोटोशॉप, ब्लॉगर, कोरल ड्रा वगैरह हमारे पास सब अलग अलग कैटेगरी के लिहाज से मौजूद है। लेकिन अगर मैं लर्निंग के पेज पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास पेज है लर्निंग का, मैंने ऊपर रखा हुआ है इसको टॉप मेन्यू पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ लर्निंग के अंदर, तो लर्निंग के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आएगा आपको कि यहाँ मैंने बाकायदा पूरी एक पोस्ट को जो है यहाँ पे रखा हुआ है, यानी पोस्टों के मजमुआ को, एक से ज़्यादा पोस्ट मैंने यहाँ रखे हुए। और यहाँ से डायरेक्टली इस पेजेस से तमाम लर्निंग की चीज़ें यूज़र्स को जो है आसानी से मिल जाती हैं। कि अगर वो ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं, यानी कि यहाँ पे ब्लॉगर पे उसने क्लिक किया, तो ब्लॉगर की तमाम जो उसके पास पोस्टें थी या जो टॉपिक्स मैंने ऐड किए थे एक पोस्ट में, वो इसके पास आ रही हैं, ये देखें। इसी तरह कोरल ड्रा है, इसी तरह हमारे पास मूवीज़ मेकर, एडोब फोटोशॉप है, एक्सेल वगैरह, इस तरह ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई है। इसी तरह बाकी डेटा भी देखेंगे, जैसे कि गेम्स का है या सॉफ्टवेयर्स का है, किसी भी चीज़ का, तो हम इसको आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेम्स को मैंने जैसे ऑन किया तो यहाँ मैंने जो है सारी गेम्स जो है एक ही पेज में रख दिए। एक दो पेजेस मैंने गेम के बनाए हुए, क्योंकि ज़्यादा लोड हो जाता था इमेज की वजह से, तो दो मैंने बनाए हुए पेजेस 3 बाय 3, ये देखें 3 एक मैंने करके दी। इस पर आप क्लिक करते हैं किसी एक पे इमेज पे, तो उसकी पोस्ट ओपन हो जाती है आपके पास। और अगर आपने बिलफर्ज इसको जो है इस तरह पेजेस में लाना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पोस्टों के यहाँ पे एक कैटेगरी रखी हुई है, पोस्टों के यहाँ रखा हुआ है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने पेजेस को जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखें अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो पेजेस मैंने यहाँ पे रखे हुए और कैटेगरी जो है वो मैंने पोस्टिंग जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो ये मैंने आपको इसके लिए एक वीडियो मैंने बताई थी, जो हमारा टॉपिक था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे 14 और 15 नंबर जो था हमारा, ऐड लेवल एंड मेन्यू बार, ऐड मेन्यू एंड सब मेन्यू टू नेविगेशन बार, इसके अंदर मैंने आपको सिखाया था। तो इसमें आप अपने टेम्पलेट के लिहाज से देखेंगे कि आपके टेम्पलेट में ये वाला हिस्सा है कि नहीं। बिलफर्ज यहाँ पे मैं व्यू ब्लॉक कर देता हूँ। अब व्यू ब्लॉक में आप देखेंगे कि आपके पास दो किस्म के जो है मेन्यू बार होंगे, एक टॉप होगा, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। तो ये देखिए यहाँ आपके पास ये मौजूद है। तो आपने जस्ट अपने HTML में आके वही चीज़ जिस तरह आपने यहाँ पे एक करवाया किया था कि कैटेगरी आपने सर्च किया, देन उसके अपने लिंक लगाए, तो यहाँ पे आपने पोस्ट के लिंक लगाए थे, जस्ट आपने यहाँ पे उसके पेजेस के लिंक लगाने। बहुत सिंपल तरीका है ये। तो इस तरह आप बहुत आसानी के साथ अपने पेजेस बना सकते हैं, और पेजेस को जो है आप अपने मेन्यू बार वगैरह में, नेविगेशन बार वगैरह में जो है ऐड करवा सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप मेरी वेबसाइट में आके उसी पोस्ट में मुझे कमेंट करें, या आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।